नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स से रिलेटेड अध्याय 1 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम के नियम का एसआई मात्रक क्या होता है और एकांक आवेश की परिभाषा बतानी है। तो कूलाम के नियम के अनुसार तो किन्हीं दो तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार किन्हीं क्या होता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो परिभाषा है। अब परिभाषा के माध्यम से ही हम इसकी गणितीय वाक्य करेंगे। यानी कहने का मतलब कूलाम का नियम ये कहता है सीधी सी परिभाषा में, जो इनके मध्य बल होता है वो जो भी आवेश होते हैं उन आवेशों के तो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये होता है कि किसी, जैसे कि A B के अनुक्रमानुपाती होता है तो A अनुक्रमानुपाती B होता है। यानी A का सीधा रिलेटेड किससे होता है? B से होता है। यदि कोई चीज A के व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है उल्टा, यानी B होता है। तो A बराबर में क्या हो जाता है? K अपॉन में B हो जाता है। तो अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं कूलाम के नियम की। जैसे कि गणितीय व्याख्या यानी इसके डेफिनेशन, सूत्र, ये सब देखेंगे। गणितीय व्याख्या हम देखते हैं कि ये दो आवेश है Q1 और Q2 और इनके मध्य की जो बीच की दूरी है उसे R से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो यदि Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से R दूरी के मध्य स्थित हो तथा उनके बीच लगने वाला बल F हो तो हम देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? F समानुपाती, मैंने आपको जो अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही चीज होती है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू में Q2 होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये परिभाषा में आपको दिया गया है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच में जो बल होता है वो F होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू में Q2 हो जाएगा। तो इसे सही से लिख लेते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू में Q2 हो जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन बना लेते हैं हम। उसके बाद की बात करते हैं, जैसे कि दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, F समानुपाती 1/r² होता है। आप कहेंगे ये कहां से आ गया? तो उनके मध्य की जो दूरी है r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी किसी बल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने भी, क्योंकि यहां पर भी f है
और यहाँ पर भी एफ है, तो इन समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो आगे हल करेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आप सभी जानते हैं एफ समानुपाती क्या होता है, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ये एक समीकरण। एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये दूसरी समीकरण। समीकरण 1 व 2 से तो एफ समानुपाती Q1 इंटू में Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे भी कोई इसमें नियतांक हटता है, इसका कोई भी नियतांक जो हटता है वो k से होता है, तो k नियतांक, यदि इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसे हमने k मान लिया, तो Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r² हो जाएगा। जहां k एक क्या है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, जहां k क्या है, स्थिरांक है। अब बात करते हैं k स्थिरांक जिसका मान उसकी, अब k का जो मात्रक होता है उसकी मात्रक की पद्धति पर निर्भर करेगा, मात्रक पद्धति व मान पर निर्भर करता है, मान पर निर्भर करता है। अब इसके बात करेंगे हम कि k का मान क्या होता है, तो एक्चुअली में k का मान हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई r एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, या हम डायरेक्ट इसका जो k की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10⁹ भी लिख सकते हैं। अब ये समीकरण हमने 3 नाम दी थी, तो समीकरण 3 में मान रख देंगे k का, तो f बराबर क्या हो जाएगा, यदि हमने k का मान रखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटे में r² हो जाएगा, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 10⁹ इंटू में क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू में Q2 बटे में r² भी लिख सकते हैं। तो आपका f बराबर क्या आता है, ये आपका एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो f बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू में Q2 बटे में r², या 9 गुणा 10⁹ Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r² हो जाएगा। तो ये निकल कर आई आपकी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं CGS पद्धति में वायुयान निर्वात के लिए। CGS पद्धति में वायुयान निर्वात के लिए k का मान क्या था, CGS पद्धति में, यदि हम CGS पद्धति में देखते हैं, CGS पद्धति में वायु या निर्वात के लिए यदि हम k बराबर 1 रख देते हैं, CGS पद्धति में वायु या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यदि मान रखते हैं तो हम जानते हैं f बराबर में क्या होता है, k Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r² होता है। k का मान CGS पद्धति में हमने 1 रखा, तो f बराबर में 1 Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r² हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r² हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, यही तक आपका सही है। अब एकांक की भी, एकांक आवेश की परिभाषा भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एकांक आवेश क्या होता है, यदि क्या है, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर है किसके, Q के बराबर है, और R बराबर हम M मान लेते हैं, और A बराबर हम 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मान लेते हैं। अब समीकरण में मान याद रखते हैं, समीकरण में मान याद रखेंगे तो क्या मान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
तो इसमें मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। अब यहाँ पर Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर हमने R की जगह 1 मीटर माना था, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर, यहाँ की बात करते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, ये Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, Q स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। Q से इसे हटाएंगे तो अंडररूट में 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो Q बराबर में प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1। अब एकांक आवेश की परिभाषा इससे निकल कर आती है। तो एकांक आवेश की परिभाषा क्या होगी इसमें, ठीक है, यदि समान परिमाण के दो आवेश समान परिमाण के दो आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा क्या दूरी पर स्थित हो तथा एक दूसरे को 9 गुणा 10 की घात 9 पर प्रतिकर्षित करते हो तो प्रत्येक आवेश को क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं।